नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में लाखों पद खाली हैं और स्टूडेंट आंदोलन करने को विवश हैं। अनोखा राज्य है झारखंड। हाल ही में झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया था। लंबे लंबे और बड़े बड़े वादे किए गए थे। चुनाव के समय तो वादा करना आम बात हो जाता है, लेकिन यहाँ हर महीने सरकार के स्तर से वादे किए जाते हैं। 1,87,000 पद खाली हैं। नियोजन नीति का रोड़ा लटका हुआ है और वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट मोरहाबादी मैदान में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जैप से जुड़ी हुई जो एग्जाम हुई थी जिला पुलिस का 2015 का, इसके सारे पद अभी तक नहीं भरे गए हैं और ऐसे में तकरीबन 3,000 से ज़्यादा पद खाली रह गए हैं। इन पदों पर भरने की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग करते हुए स्टूडेंट यहां सोमवार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन। ठंड का मौसम है। रांची में झारखंड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ठंड लगता है। इसके बावजूद स्टूडेंट घर परिवार से दूर होकर यहां आंदोलन करने को विवश हैं और मैदान में बैठे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करते हुए कई प्रतिभागियों ने बताया कि यह अनिश्चितकालीन धरना होगा, लेकिन क्या सरकार कुछ भी करने वाली है और कहां पर दिक्कत हो रहा है? गवर्नमेंट का क्या कहना है? 5-6 दिनों के बाद फिर एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी कोई सरकार की कमेटी नहीं होती है, क्योंकि सरकार में 3-4 पार्टी मिलकर के सरकार बनाई है। तो एक आदमी चोट देते हैं तो दूसरा मलहम लगाता है। यही तो हुआ था पंचायत सचिव वाले आंदोलन के समय में, और आज वो स्टूडेंट बहुत पश्चाताप में जी रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन क्यों तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कमिटमेंट किया गया, कुछ भी हुआ नहीं और होगा भी नहीं, उन्हें भी पता है। इस बार जिला पुलिस से जुड़े हुए अभ्यर्थी इस बार वहाँ बैठे हैं और इनका मानना है कि उनकी पूरी मांग को मान ली जाए। अगर नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन को करते रहेंगे। ये 2015 की वैकेंसी है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2015 की वैकेंसी है और ये वैकेंसी में पुलिस और जैप का सफल अभ्यर्थियों का ये धरना है। अप्रैल में 4/22/2015 ये वैकेंसी का नाम है। JSSC निकाली थी वैकेंसी। 7,272 पद थे और इसमें 4,742 पद पर नियुक्ति हुई। लगभग 2,480 पद खाली है। विज्ञापन कंडिका के ही पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि शेष पदों के लिए एक मेधा सूची जारी किया जाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ और यही कारण है कि पिछले 3 वर्ष से ये मांग चल रही है कि आप हमें किसी न किसी रूप में दीजिए, नौकरी दीजिए, हमारी मेधा सूची निकालिए। लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं दिखती है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका डिमांड है कि गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट किया था, हम कुछ नई नौकरी नहीं मांग रहे। झारखंड में नौकरी मांगना भी एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कभी लाठीचार्ज हो जाता है, कभी केस करने की धमकी दी जाती है, कभी तो केस कर दिया जाता है। इस कारण से इस बार स्टूडेंट जब पहुंचते हैं तो खुद बहुत डरे होते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी तो मिलेगी नहीं, उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, उनकी लिस्टिंग खराब हो जाएगी। और यही कारण है कि ये एक ऐसा राज्य है। हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर नौकरी पाने के लिए सफल हो जाने के बाद भी अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ता है। 95% लोगों ने कहा है झारखंड। यानी कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर स्टूडेंट्स को बिना धरना प्रदर्शन का नौकरी नहीं मिलता है। इस समय में सरकारी विभाग में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि दूसरे विभाग JPSC में ही 2300 पद खाली हैं। 2300 पद JPSC में खाली हैं। टीचर के अभी तुरंत 24,000 पद खाली हैं, तुरंत में। स्वास्थ्य विभाग में 37,000 सीट खाली है। सचिवालय में तकरीबन 4,000 सीट खाली है। ये सीट इतने खाली हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं लगती है?
नियुक्ति क्यों नहीं होती है? क्या दुविधा है? सरकार के पास क्या वाकई में पैसा नहीं है? क्योंकि झारखंड की सरकार जब से नई वाली आई है, पुरानी वाली सरकार के बारे में सारे लोग यही सोशल मीडिया में लिखते थे कि वो तो घमंड से ही चूर हो गई थी। और नई सरकार आश्वासन सिर्फ दे रही है, संज्ञान ले रही है, जांच कर रही है, समीक्षा हो रहा है। कोरोना कब हटेगा ये तो वर्ल्ड को भी नहीं पता, तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोरोना तो रोज बोलती है सरकार कि कोरोना के चलते दिक्कत है। और फंड का रोना रो रही है, यानी कि फंड नहीं है। क्या सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है? क्या किसी मंत्री को पेमेंट नहीं मिल रहा है? क्या विधानसभा के बहुत से ऐसे कार्य है जिसमें लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है? आप अगर सरकार की ऑक्शंस को देखेंगे तो करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान हो जा रहा है। और राजस्व संग्रह करने के लिए तो अब मास्क पहन के आप धरना नहीं दे रहे, तो मास्क नहीं पहनने के कारण ही आपको फाइन काट देंगे। लेकिन ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आखिर कोई भी सरकार क्यों नहीं समझती है? इसलिए कि स्टूडेंट्स की कोई भी मुद्दा कभी चुनाव में आगे आता ही नहीं है। इस बार देख लीजिए, उपचुनाव था दुमका और बेरमो में। अब स्टूडेंट अनमने ढंग से आंदोलन शुरू किए। अगर आप आंदोलन कर रहे थे तो एक जोरदार आंदोलन करते, तो आपने आंदोलन शुरू किया और चुनाव के 4 दिन पहले तोड़ भी दिया। आपको क्या कमिटमेंट हुआ, क्या कमिटमेंट नहीं हुआ? हमने जब आवाज उठाई तो छात्र नेता ही बोलने लगे कि सर आप तो हमारे बारे में बोलते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट की बात है, ये हमारी बात नहीं है। हमने जब ये आवाज उठाया तो मोरहाबादी में आंदोलन कर रहे कई नेताओं ने हमें फोन किया, हमें कहा कि हम तो जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो हमने पूछा कि आपने कमिटमेंट क्या हुआ सरकार ने? क्या सिर्फ इतना बोल देना कि हम आपके बारे सोचेंगे, क्या धरना प्रदर्शन तोड़ना सही था? ये तो सरकार ऐसे भी बोल रही है सोचेंगे। कभी आप चिट्ठी लेके जाते हैं तो कौन ऐसी गवर्नमेंट होगी जो बोलती है हम नहीं सोचेंगे? इसलिए इस बार सरकार से सीधी बात स्टूडेंट को करनी चाहिए कि आप हमें नौकरी देने में आखिर कहां समस्या आ रही है। जिस वैकेंसी को सोनी कुमारी से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए, जिला पुलिस की जो बहाली हुई थी, इस बहाली में तो आप नियुक्ति तो कर दिए हैं, और वो उस समय की बात है जब सोनी कुमारी का मामला था भी नहीं, तो वहां तो कोई रोड़ा भी नहीं अटक रहा है कि कौन डिस्ट्रिक्ट के कौन है। तो द्वितीय मेधा सूची की जब विज्ञापन में आप बात किए हैं तो फिर इसको निकाल दीजिए। जो बच्चे बैठे हुए हैं, तकरीबन 3000 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वैकेंसी को वैकेंसी ना बल्कि इसकी लिस्टिंग निकाल दीजिए, इनको ज्वाइनिंग करवा दीजिए। और झारखंड में पुलिस की जरूरत है, संसाधन की जरूरत है, और ये संसाधन झारखंड में है, और अगर इसका प्रयोग कर लेते हैं तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा। तो इस समय हम 2-3 चीज कहेंगे आपको। एक कि अगर आप झारखंड में नौकरी करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप और डेली का करंट इवेंट लेना चाहते हैं तो vinayisacademy.com का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रतिदिन का करंट अफेयर्स मिलता रहेगा और आप तैयारी करते रहेंगे। डेली की जो वैकेंसी आती है इसके लिए भी हम वीडियो बताते रहते हैं। त्रिपुरा में भी 1500 वैकेंसी आई हुई है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे, आप इसको भी भर सकते हैं। क्लर्क की वैकेंसी निकली है। झारखंड में नौकरी ना सही दूसरे राज्य में भी लग जाए तो ये जरूरी होगा इस समय में युवाओं के लिए कि आपकी नौकरी लगे, क्योंकि ये राज्य में अब बच्चे को लग रहा है कि वो इस राज्य में तैयारी करके फंस गए। इससे बेहतर किसी दूसरे राज्य का डोमिसाइल ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रह जाता, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले को भी डोमिसाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी दुविधा है। और सोनी कुमारी के चलते ही तकरीबन 70 से 80 हजार वैकेंसी फंसे हुए हैं। इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार दिन भर इसी जोड़ तोड़ में लगी रहती है कि उसकी सरकार कब तक चलेगी, कब तक ये होगा। लेकिन हम आपको समय समय पर सार की जानकारी देते रहेंगे। ये भी बताएंगे
कि क्या सरकार इस बार जिला पुलिस की बहाली का लिस्ट निकालने वाली है, क्या जेटेट के बारे में विचार कर रही है। जेटेट को लेकर थोड़ी लग रहा है सरकार का सीरियसनेस। आप जेटेट की क्लासेज भी जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। और पंचायत सचिव को लेकर विधि विभाग ने जो व्यू दिया है, उस व्यू के मुताबिक सोनी कुमारी का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता फैसला वाला, तब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी। यानी कि ये रुका हुआ रहेगा पंचायत सचिव। रिजल्ट निकलने में भी देरी हो सकती है, थोड़ा सा निराशा होगा बच्चों को, लेकिन थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। ये हम तक खबर आ रही है। जेपीएससी के लिए नियमावली बन रही है, देखना होगा कि ये कब तक आता है। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।